बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब व्लॉग बना रही हूँ। इतने दिन से व्लॉग नहीं बन पा रहे थे क्योंकि लास्ट व्लॉग जो था हम लोगों का वो था ढाबे का व्लॉग था। ढाबे से आने के बाद में उसके बाद में हम लोगों ने कुछ भी शूट नहीं किया इतने दिन से, क्योंकि घर में ही थे, कुछ काम नहीं था। तारिक अपने काम में बिजी है और मैं भी घर में ही थी, तो हम लोग कुछ शूट नहीं किए। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताई थी कि हम लोग के घर में फंक्शन है, इंगेजमेंट है, तो सब तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो वो सारी जो भी है चीज़ें सब होने वाला है चेंबूर में है इंगेजमेंट। तो मैं एक दो दिन पहले ही जा रही हूँ कि कुछ भी ऐसा काम रहे तो हेल्प हो सके या कुछ भी है ऐसा। तो अभी मेरे को लेने आ रहा है, मेरे ननंद का बेटा आ रहा है लेने के लिए, क्योंकि सामान मेरे पास ज़्यादा है। तो तारिक नहीं आ रहे, तारिक डायरेक्ट आने वाले हैं इंगेजमेंट वाले दिन। तो वहाँ पे जो भी तैयारी होती है, क्या भी होता है, मैं कोशिश करूंगी मैं आपको दिखाऊं। तो जो भी होगा आगे मैं आपको दिखाते जाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं, वो आएगा, उसके बाद में मैं निकलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फिर निकलने के बाद मैंने यहाँ से शोरमा ले ली बच्चों के लिए राफेज दस्तरखान से। फिर हम लोग निकल गए चेंबूर के लिए, वहाँ पे बहुत काम था। फिर हम लोग वहाँ पे गए, उसके बाद में ग्रूमिंग सेशन बच्चों का चालू था। यहाँ पे रब्बू का हेयर कट, पीछे तहसीन का फेशियल वगैरह हो रहा था। तो यहाँ पे रब्बू थोड़ी खुश नहीं थी क्योंकि उसके हेयर कुछ ज़्यादा कट हो गए थे, मतलब उसके ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो गए थे, तो ज़्यादा कट हो गए थे। और उसको ज़्यादा टेंशन ये था कि उसका फेयरवेल है तो साड़ी में शॉर्ट्स हेयर में अच्छी नहीं लगेगी। बट बाल उसके बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे कट हुए थे। तो लेकिन वो थोड़ी बाल उसको भी पसंद आए थे उसके, बट उसको सिर्फ ये था कि लेंथ थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई है। बट हम लोग ने कैसे कैसे करके उसको समझाया कि नहीं, हेयर अच्छे ही लग रहे हैं तेरे, बट हाँ थोड़े ज़्यादा हो गए थे शॉर्ट, बट प्यारी लग रही थी। अभी बच्चे हैं तो बच्चों के हिसाब से उसके फेस पे वो हेयर सूट कर रहे थे, बहुत सूट कर रहे थे। और ये जो हेयर कट किया था वो हमारे घर में ही, हमारे रिश्ते में ही है, वो बहुत अच्छा हेयर कट करता है। तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ब्यूटिशियन से लेके, मेकअप आर्टिस्ट से लेके, मेहंदी आर्टिस्ट से लेके सब चीज़ के लिए मेरी ननद, उसने ओवरऑल पूरा पार्लर का कोर्स किया, सब कुछ उसको आता है। तो देखो कितने प्यारे लग रहे थे उसके बाल। फिर नेक्स्ट डे आ गई थी हमारी सबा आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। सबा बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। सबा मेकअप आर्टिस्ट भी है और मेहंदी आर्टिस्ट भी है। आप लोग उनकी इंस्टाग्राम आईडी को देख सकते हैं, फॉलो करो, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो हमारी दुल्हन माशाल्लाह बहुत खुश थी अपनी मेहंदी को देख के, क्योंकि ये सारे वक्त तो कभी कभी मतलब एक ही बार आता है जिंदगी में। तो बहुत प्यारी लग रही थी उसकी मेहंदी, देख सकते हैं आप। तो मैंने फुल एक ही हाथ का मैंने शूट की, मेरे को दोनों हाथ का करना था बट काम के चक्कर में मेरे से नहीं हो पाया। बट देखो कितनी प्यारी लग रही थी उसकी मेहंदी माशाल्लाह। एस फॉर समीर, बी फॉर बेनज़ीर। तो फिर उसके बाद हम लोग निकल गए, मैं और रब्बू थोड़ा निकल गए शिवाजी नगर के लिए। थोड़ा सामान लेना था, डिस्पोजेबल वगैरह लेना था, तो वो सब लेने के लिए मैं और रब्बू निकल गए। तो ऑन द वे है, क्या क्या लेते हैं आपको बताती हूँ। ये वाला व्लॉग मेरा कल से ही चल रहा है। तो आज हम लोग निकले, कल तो जितना था थोड़ा बहुत था, आज ज़्यादा काम था। तभी मैं और रब्बू निकले हैं शिवाजी नगर के लिए। गोवंडी में ना, हाँ शिवाजी नगर। तो वहाँ से कुछ सामान लेना है, मेरे को भी लेना है पर्सनल, और कल के इसके लिए भी लेना है, तैयारी के लिए भी कुछ सामान है, प्लेट्स है, डिस्पोजेबल है, तो वो सब भी लेना है। तो मैं और रब्बू अभी निकले हुए हैं, अभी मार्केट जाते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हम लोग मार्केट पहुंच गए थे और मुझे लेना था मेरे ड्रेस पे मैचिंग बैंगल्स लेना था, क्योंकि मैं बैंगल्स ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बट मेरा हाथ खाली था, वो हिसाब से मुझे लेना था। और वेलवेट की एकदम परफेक्ट मैच की मिल गई थी मुझे बैंगल्स। फिर यहाँ से थोड़ा हेयर एक्सेसरीज का सामान लेना था, मतलब छोटी मोटी तैयारी जो थी वो लेना था। उसके बाद हम लोग हमारे मेन काम के लिए, डिस्पोजेबल के लिए आ गए। तो जो भी तैयारी है ये बार हम लोग ही करने वाले हैं, मतलब कोई वेटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो सारा अरेंजमेंट हम लोग ने खुद से किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारी मतलब ग्लासेस हो गए 200 300 ऐसा करके, प्लेट्स खाने की हो गई, नाश्ते के लिए छोटी प्लेट्स हो गई, और ये देखो ये ग्लासेस हो गए मतलब ठंडे के लिए नहीं, और ये मीठे के लिए छोटी वाली कटोरी हो गई। मतलब जितने भी प्लास्टिक के हम लोग को सामान चाहिए था वो सब हम लोगों ने ले लिए थे, जो भी है हमारा डिस्पोजेबल। और बहुत अच्छे रेट में होलसेल शॉप थी ये, तो वहाँ पर बहुत अच्छे रेट्स में मिल गए थे हम लोगों को। हम लोगों ने पैक करवा और निकल गए वहाँ से। तो हम लोगों की शॉपिंग हो गई है। मजा आई ना शॉपिंग में? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया हम लोग ने ऐसा, मतलब साथ ये सब लेना, प्लेट्स वगैरह, ये सब का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छे रीजनेबल रेट में मिल गया हम लोगों को। तभी हम लोग घर की तरफ निकले हैं।
रात में हम लोगों की पानी पूरी पार्टी हो रही थी। थोड़ी सी हम लोग ने मतलब थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे थे। हम लोग 2 तरीके के रगड़े थे, मतलब घर में ही बनाए थे ये सब चीज़ें। तो रब्बू बना बना के सर्व कर रही थी, दही पूरी, पानी पूरी सब था और बहुत टेस्टी था। और लेट नाइट हम लोगों का मेहंदी सेशन चालू हो गया था। यहाँ पे मैं खाला को मेहंदी लगा रही थी और माशाल्लाह हमारी दुल्हन के फेस पे स्माइल देखो कितनी खुश थी, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना। और यहाँ मेरी बहन भी मेरी ननद को मेहंदी लगा रही थी। मतलब बहुत अच्छा माहौल हो गया था। हमारी आयरू इतना अच्छा डांस कर रही थी, मतलब सब इंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था सब देख के। मतलब ये सारा वक्त एक ही बार आता है ज़िंदगी में। फिर रात हो गई थी तो मैं मतलब 2 दिन से इस वीडियो को कंटिन्यू रखी थी, तो मैंने यहाँ पर एंड नहीं ली थी, इसके लिए मैंने ये वीडियो बना ली। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पे सारे डेकोरेशन स्टार्ट हो गया, मतलब जो मंडप वगैरह था वो सब स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर ही मेरे और तारिक का भी वलीमा हुआ था। तो ये जो कर्टन्स था वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ऑड कलर लग रहा था। हम लोग ने कुछ और बताए थे। फिर उसके बाद में मैंने उसको चेंज करवाई। भाईजान ने मेरे को बोले कि मतलब कौन सा कलर चाहिए, क्या चाहिए, तो मैं उनको बता रही थी कि इसको चेंज करके दूसरा सेटअप करवाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मेरी ननद के घर के बाहर ही ये ग्राउंड है, मतलब बहुत बड़ा है, ताकि आराम से यहाँ पर एक फ़ंक्शन हो सकता है। तो हम लोगों का भी वलीमा यहीं पर हुआ था। तो जो हमारा एंगेजमेंट का जो भी था वो सब यहीं पे होने वाला था, देख सकते हैं आप। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे फ्रूट की बास्केट को सजाने के लिए, मतलब इसमें फ्रूट रखने के लिए। ये तो रेडीमेड ही है, तो अभी ऐसा है, अभी मैं आगे बताती हूँ इसको करके पूरा। वो सारे फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दी हूँ, 5 टाइप के फ्रूट्स है। तो ये फ्रूट्स मैंने डाल के अभी इसको नॉट बांध दूँगी। तो यहाँ पे हमारी दुल्हन की एंट्री की तैयारी हो रही थी, उससे पहले फ़ोटोशूट हो रहा था। तो माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी लग रही थी। प्लीज़ आप लोग सब माशाल्लाह बोलना और उसको बहुत सारी दुआएं देना। तो वो बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब इतनी प्यारी लग रही थी, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था उसका, ऑल ओवर वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे कुछ उसके सोलो मतलब बैकग्राउंड डार्क चाहिए था, तो इसके लिए ये कुछ अलग से जो दादा थे वो फ़ोटोशूट कर रहे थे, जो बता रहे थे उसको। तो फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आए थे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो फ़ोटोज़ आ जाएंगे तो नेक्स्ट व्लॉग में शायद उसको शेयर करूँगी। और यहाँ तारिक ओवर एक्टिंग एज़ यूजुअल अपनी कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी बाबा अपना ही व्लॉग बन रहा है, अरे अच्छा अपना व्लॉग बन रहा है क्या। तो जैसे कि ये चल ही रहा था, फ़ोटोज़ निकाल रहे थे और सब वेट कर रहे थे। दूल्हे की एंट्री हो चुकी थी, मतलब दूल्हे वाले आ चुके थे। अभी हम लोगों को दुल्हन को लेके जाना था, बट थोड़े दादा पोसेस बता रहे थे ताकि फ़ोटोज़ हो सके एल्बम के लिए। तो सारे एंगल्स यहाँ से वहाँ से जैसे भी उनको समझ में आता है, जैसे फ़ोटोशूट होता है, तो वो बता रहे थे। तो ये ख़त्म होने के बाद में फिर उसकी एंट्री होने वाली थी।